कामना नहीं। सारे कर्म प्रभु को अर्पित करके निरंतर स्मरण परायण उनकी ऊंचाई बढ़ती आध्यात्मिक। एक तार निरंतर चिंतन जिनका कभी भी नहीं टूटता है, सूक्ष्मतर रूप नित्य निरंतर उनको भगवान की अनुभूति होने लगती है। देखो एक एक शब्द अमृतमय है। जिनका निरंतर एक तार चिंतन चलता है, कभी टूटता नहीं, उनको भगवान की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का अनुभव होने लगता है, अनुभूति होती है। प्रतिक्षण नित्य नूतन नवायमान मधुर रूप उनके सामने प्रकाशित हो जाता है। भगवान की समस्त वाणी प्रकाशित हो जाती है उनके हृदय में, रूप प्रकाशित हो जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। किनके? जिनके हृदय में निरंतर एक तार तैल धारावत भगवत चिंतन चलता है, जिनकी कोई भी चेष्टा भगवत विमुख नहीं रह जाती है, तब उनके अंदर जो प्रेम आता है उसे कहते हैं अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। देवर्षि नारद जी ने कहा वो अनिर्वचनीय प्रेम जागृत होता है जिसको वाणी से नहीं बताया जा सकता। पवित्र प्रेम में अब इंद्रियां साधारण इंद्रियां नहीं रह गई। साधारण इंद्रियां प्रकृति को देखती हैं, प्रेममयी इंद्रियां परमात्मा को देखती हैं। अब उनकी साधारण वासना नहीं रह गई, असाधारण वासना भगवान को सुख पहुंचाने की, सुख सिंधु को सुख पहुंचाने की। स्वयं की भोग लालसा का कोई स्थान ही नहीं रह गया। बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियां सभी नित्य निरंतर परम प्रीतम प्रभु के साथ जाके मिल गए। अब इनके हृदय में शुरू होता है मिलन और वियोग के झकोरे। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, प्रेम का स्वरूप। और कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नयन। अब मिलन और वियोग नित्य नवीन रस वृद्धि होती रहती है। कभी मिलन तो उनकी प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, उनकी वार्ता, उनकी चर्चा, इसमें डूबे। कभी दशा एकदम बदली, ऐसा लगा कभी प्रभु नहीं मिले, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे। प्रेम की चर्चा सुनते ही उनकी दशा बदल जाती है। वो प्रेम में ही संतुष्ट रहते हैं, प्रेम में ही नित्य रमण करते हैं। पर ये प्रेम किसी प्रेमी महापुरुष के संग से ही जागृत होता है। ऐसी निष्कामता, लोक परलोक भोग मोक्ष की चाह मिटा देने की वृत्ति, ये भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ही प्राप्त होती है। जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है तब ऐसा प्रेम जागृत होता है। इसीलिए कहा गया तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। यदि भगवत प्रेमी महात्मा का एक लव मात्र समय के लिए संग मिल जाए तो स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर तुच्छ मनुष्य लोक के भोग की तो बात ही क्या। परम पवित्र भुक्ति मुक्ति त्यागी उज्ज्वलतम प्रेम, ऐसे महापुरुष का संग प्रेम प्रकट करता है। तब वो ये जानना शुरू होता है कि ब्रज क्या है, वृंदावन क्या है, प्रिया प्रीतम क्या है, गोपी जन क्या है, सहचरी जन क्या है, समझ रहे। तब उसके अंदर जब इस कोट की ऊंचाई होती है, इस परम पवित्र भोग मोक्ष त्यागी उज्जवल प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप जब ऐसे रसिक प्रेमी जन मिलते हैं, तब प्रेम की बात, तब प्रेम की चर्चा, तब कहीं प्रियाजू के नाम रूप लीला धाम की कुछ झांकी समझ में आती है। जिसके हृदय में युगल सरकार के अतिरिक्त और कोई लालसा नहीं, प्रिया प्रीतम के, ना कोई चिंता, ना कोई शोक, ना कोई भय, ना कोई लालसा, ना कोई कल्याण मोक्ष की कोई चाह नहीं, वो सब राधा रानी के चरणों की उपासना के रंग में प्रवेश पाते हैं।
बड़ा पवित्र आदर्श है किशोरी जी के चरणों की उपासना का, जहां मोक्ष का भी त्याग है। श्री राधा किशोरी की ये 8 सखियां छाया की तरह हर समय रहती है। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग, विद्या, इंद्रलेखा, रंग देवी। इन प्रत्येक की अनुगता 8-8 सखियां हैं। उनकी भी बहुत सी सखियां, ये सब घेरे रहते हैं हमारे प्रिया प्रीतम को 8 पैर सेवा में। पता नहीं कहां से वर्णन किया जाता है। प्रिया प्रीतम एक पल के लिए वियोग, इन सखियों से एक पल के लिए वियोग नहीं, एक पल के लिए कभी वृंदावन से बाहर नहीं। श्री श्यामा श्याम की प्रीति साधन में नित्य संलग्न रहती हैं सखियां। इन सब की आराध्या हैं, सेवा युगल की, पर इन सब की आराध्या है श्री राधा किशोरी जी, इष्ट श्यामा महारानी, सब सखियों की। प्रेम भक्ति की चरम स्वरूपा गोपीजन, गोपीजन प्रेम भक्ति की चरम स्वरूप, प्रेम की ध्वजा। और गोपी जनों को जहां से प्रेम प्राप्त हुआ वो श्री जी के चरणारविंद, और श्री जी के चरणारविंद की ठसक रखने वाली ये सखिया 8 पहर सेवा सुख संपादन में राधा माधव के अतिरिक्त इनकी सोच में कुछ है ही नहीं। सखियों की सोच में बढ़्यो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निच देउस जानत नाई सजनी, एक रस भीजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखे दिन प्रति लहे। इस प्रेम भाव में शंका, संकोच, संशय, संभ्रम यहां कहीं कुछ नहीं। ये आत्मनिवेदन की पराकाष्ठा का प्रेम स्वरूप है राधा प्रेम। रति, प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सब यहां परम विकास को प्राप्त होता है। श्री युगल सरकार जब करुणा करते हैं तब हृदय में इस बात का परिचय प्राप्त होता है। अनादिकाल से अनंत काल तक निकुंज में रस प्रवाहित हो रहा है। जिस निकुंज में बैठे हो, वृंदावन नवनिभृत निकुंज में, ये परम त्याग, परम प्रेम, परम आनंद की भूमि है। यहां सदैव ये त्रिवेणी में जो गोता लगाता है वही इस रस का रसास्वादन करता है। परम त्याग, परम प्रेम और परम आनंद। परम त्याग, किंचन मात्र लोक भोग मोक्ष कोई आकांक्षा नहीं। परम आनंद, परम प्रेम, ये है संगम। यहां वृंदावन की जो त्रिवेणी है, परम त्याग, परम आनंद, परम प्रेम की साधना की 2 धाराएं हैं, अनादिकाल से चली आ रही हैं। एक धारा है अहम के परिणाम की चिंता, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं जिससे सुखी हो जाऊं। लौकिक वस्तुओं की चाह, पारलौकिक वस्तुओं की चाह, या लौकिक पारलौकिक त्यागी मोक्ष की चाह। एक है अहम के परिणाम की उपासना, मेरा अहम, मैं कैसे कल्याण को प्राप्त हो, मुझे कैसे मोक्ष प्राप्त हो, या कैसे लोक के भोग सुख संपत्ति। ये इसमें आपको करोड़ों उपासक मिलेंगे। अहम की 2 धाराएं हैं साधना की। एक धारा में अहम के परिणाम की चिंता, अहम के मंगल की चिंता, अहम के मोक्ष की चिंता। अहम को कैसे सुख मिले, अच्छे से अच्छे भोग भोगना, या कल्याण हो जाना, मोक्ष हो जाना, ये अहम की धारा की। और दूसरी है पूर्ण आत्मसमर्पण, जिसमें किंचन मात्र अहम की कोई चिंता नहीं है। यह है यहां की उपासना। पूर्ण आत्मसमर्पण 9धा के बाद यहां प्रारंभ होती है आत्मसमर्पण। ये जो प्रथम धारा की, इसमें आपको बहुत से साधन साध्य सब मिलेंगे।
अष्टांग योग, ज्ञान, सब इसी में भरे पड़े, कर्म योग सब इसी में। ये जो दूसरी है अहम के समर्पण की ये है वृंदावन रसोपासना। इसमें अपनी तो कोई चिंता परवाह ही नहीं है। यहां प्यारी जू और प्यारे जू को रिझाने के लिए अपने को भूल जाना है, अपना आत्म समर्पण कर देना है। जिसको आत्म परिणाम की किंचन मात्र चिंता परवाह नहीं, अपने मंगल, अपने कल्याण, अपने मोक्ष, अपने सुख की कोई चाह नहीं, वो श्री राधा किशोरी के चरणों की उपासना का अधिकार प्राप्त करता है। तो अपने लोग अधिकारी तो नहीं, पर लाइन में उसी में खड़े कर दिए गए, बहुत बड़ी ऊंचाई पर। भ्रमित मत होना, बहुत भ्रमित करने वाले माया के पार्षद मिलेंगे। देखो कितनी ऊंचाई है। गीता जी में श्री भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसमें लगता है बहुत ऊंचाई है, बड़ा सुंदर, अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश, समर्पण की चरम सीमा दिखाई दे रही है। पर कह रहे हैं इसमें देख लो, प्रलोभन दे रहे हैं भगवान, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से बचा लूंगा, पापों का नाश कर दूंगा, तुम्हारा मंगल कर दूंगा, तुम्हें पवित्र कर दूंगा, आओ तुम हमारी शरण में आ जाओ। ये पहली ही साधना वाले हैं, अहम की साधना, जिसमें मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा मंगल कैसे होगा, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे, उनके लिए है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। अभी वृंदावन रस की शरणागति की बात नहीं हो रही है। इसीलिए कहते हैं जब रसिकों के संग बैठोगे तब सूत्र सुलझेंगे नहीं, ऐसे क्या समझ पाओगे। अपने अहम के मंगल की भावना का पूर्ण उत्तर है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर। ये सब पहली लाइन वाले हैं। साधना दो प्रकार की, एक अहम की और एक अहम के समर्पण की। ये अहम के समर्पण की नहीं है, अहम का समर्पण हो रहा है अहम के कल्याण के लिए, अहम के मंगल के लिए, सर्व पाप नाश के लिए भगवान यहां बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा बंधन से छुटकारा हो जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम परम सुखी हो जाएंगे। भगवान भी प्रलोभन दे रहे, आओ, उत्तम बात है और सत्य है, और लाखों करोड़ों मोक्ष को प्राप्त हो गए इसी दोहे से। यहां हम प्रथम वार्ता कर रहे हैं प्रथम साधन की। मोक्ष की इच्छा है, पापनाश की इच्छा है, अपने मंगल और अपने कल्याण की इच्छा है। अभी राधा किशोरी के चरणों की बात नहीं कर रहे, अभी वहां की शरणागति की बात नहीं। बंधन से, वेदना से, काम क्रोध से, पाप से मैं छूट जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा, झंझट खत्म हो जाएगी, बड़ा मंगल हो जाएगा, आकांक्षा है। वहीं गीता में आगे चल करके भगवान एक नई स्थिति बता रहे हैं, जहां किसी भी बात का प्रलोभन नहीं दिया। का ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यहां कोई पापनाश की बात नहीं कही। साधक मन में पाप हो गया है, अब उसका नाश कैसे होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य। आओ इस लाइन पे। यहां कह रहे हैं जो ब्रह्मभूत है वो प्रसन्नात्मा है, उसके अंदर न सोच रहती न कोई आकांक्षा रहती है। स्वयं भगवान अपने आप आकर के मिलते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, उसको मिलन की भी आकांक्षा नहीं होती। यह है पराभक्ति का फल। न कोई सोच है, न कोई चाह है, हर समय वो ब्रह्म चिंतन में डूबा हुआ परमानंद में मगन रहता है। न उसको पापनाश की चिंता है, न मोक्ष की चिंता है, न कोई लाभ की चिंता है। ये मेरी पराभक्ति का है। मद भक्तिम लभते पराम, ये इस श्लोक से बहुत ऊंची चीज है। सर्वधर्मान परित्यज्य से ये बहुत ऊंची चीज है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जहां कोई आकांक्षा नहीं, जहां कोई वासना नहीं, जहां कोई अहम का
कल्याण मंगल की बात नहीं, अहम का पूर्ण विस्मरण, इसमें समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम का समर्पण अहम के मंगल के लिए, और इसमें अहम का विस्मरण, न सोचति न कांक्षति प्रसन्नात्मा मदभक्तिम लभते पराम। पर यहां प्रेम की अभी कोई स्थिति नहीं बताई गई। इसके आगे की धारा जब बढ़ती है, इसके आगे प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, अब सोचति और कांक्षति दोनों आगे बढ़ी। इसके आगे क्या सोच? सोच प्रेम की, आकांक्षा प्रेम मूर्ति युगल सरकार के सानिध्य और सेवा की, ये उससे भी आगे की बात है। यहां आती हैं सखियां, ये सब श्री जी के अंश स्वरूपा हैं, ये भावधारा की मूर्तिमान प्रतिमा हैं, ये प्रेम की आदर्श हैं, इनका जीवन राधा है। एक बार ब्रह्म विद्या पद्म पुराण के पाताल खंड में ये चर्चा आती है, स्वयं तपस्या कर रही थी मूर्तिमान ब्रह्म विद्या। उसको तप करते देखकर ऋषियों ने पूछा कि आप कौन हैं, आपके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। तो उन्होंने कहा, मैं इतना कठिन जो तप कर रही हूं, मेरा परिचय तुम जानोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। हम तुम्हारी आराध्या हैं, तुम सब ब्रह्म ऋषि जिसकी आराधना करते हो, मैं वो ब्रह्म विद्या हूं। तो ऋषियों ने पूछा कि हमारे सबके कार्य तो आपसे पूर्ण होते हैं, ब्रह्म विद्या से ब्रह्म बोध होता है, और आप किस कार्य के लिए इतना कठोर तप कर रही? तो उनकी यह हिम्मत नहीं हुई कि वो बोले कि मैं श्री जी की चरणों की आराधना के लिए। ऋषियों ने पूछा, आप तपस्या किसके लिए कह रहे हो? तो इसमें लिखा है कि वो इतनी सामर्थ्य नहीं रख पाए कि वो भूल जाती कि मैं राधा किशोरी के भाव की प्राप्ति के लिए कह रही। तो उन्होंने कहा कि मैं गोपी भाव की प्राप्ति के लिए साधना कर रही हूं, कि मैं एक गोपी बन जाऊं और श्री कृष्ण परमात्म तत्व हमारे गलवैया दे रास करें। श्री राधा माधव के सुख की जो वृत्ति प्रकट होती उसे सहचरी कहते हैं, श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने की। ये गोपी पद से भी आगे की बात है। जहां जगत की स्मृति नहीं, जहां मोक्ष की परवाह नहीं, जहां ब्रह्मानंद का प्रलोभन नहीं, अज्ञान का प्रवेश नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम। आप जहां बैठे हैं प्रेम धाम वृंदा विपिन है, यहां किसी और का आकर्षण नहीं, प्रेम। श्री राधा जी के चरणारविंद का भाव भगवान के स्वरूप के भाव को पार जो कर चुका है। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांग, उसके आगे। इसीलिए हम कह रहे हैं, अपने लोग लिफ्ट में बैठे हैं, यात्रा नहीं कर रहे हैं, यात्रा की चर्चा हो रही, होश खराब हो जाते। तभी कहा जाता है बड़े बड़े किशोरी जी के चरणारविंद की आराधना का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए। तो बड़े बड़े नहीं कर पाए अपने लोग, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, अपने लोग गोद में बैठे हैं आचार्य की कृपा से ऐसी जगह। अनेक साधना के भाव इस तरह समझ लेना चाहिए। यदि आपको इस राधा धारा में डूबना है तो आपको बचना होगा संपर्क से। जो जैसे भगवान की भक्ति करें, सब महान है, सबके चरणों की वंदना है, पर अपने को सबसे बचाकर बुद्धि रखनी कि कहीं संक्रामक भाव न पैदा हो जाए, उनके संग का दोष कहीं हमारे अंदर न पैदा। 1000 बार राधा महिमा सुनोगे कम बैठेगी, और एक बार आप राधा जी की अवहेलना सुनोगे बैठ जाएगी मन में। इतना समझ लो कि इस प्रेम राधा धारा में प्रवेश पाने के लिए आपको अपनी बुद्धि को बचाना होगा, ऐसे लोगों से बचाना होगा जो इस रस से अनभिज्ञ हैं,
ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो वृंदावन रस का परिचय नहीं जानते हैं उनसे। तभी तो कहा भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जो अन्य लोगों से प्रभावित हो जाते हैं वो इस राधा भाव के साधन को भी नहीं समझ सकते। जो इस भाव में ज्ञान कर्मादि संस्पर्श शून्य हृदय, ये ज्ञान कर्मादि संस्पर्श शून्य हृदय, वो राधा भाव। जहां ज्ञान और कर्म संस्पर्श लेस का भी अभाव है, तो क्या यहां अज्ञान है? तो क्या इनकी साधना में कोई क्रिया नहीं है? क्रिया का अभाव है। ज्ञान कर्म शून्य, ज्ञान कर्मादि संस्पर्श शून्य, तो क्या यहां अज्ञान है? क्या इनकी साधना में कोई क्रिया नहीं? नहीं, इनके यहां क्रिया का अभाव नहीं है, न ज्ञान का अभाव है, न अज्ञान की सत्ता है। समझना, यह विलक्षण प्रेम मार्ग है जहां पूर्ण ज्ञान होते हुए भी ज्ञान की सत्ता नहीं है। क्या अमृतमयी बात! पूर्ण ज्ञान होते हुए भी ज्ञान की सत्ता नहीं है। जहां जीवन में एक एक क्षण एक एक पल युगल सरकार की सेवा क्रिया में रममाण होते हुए भी क्रिया का सर्वथा भाव है। संपूर्ण ज्ञान होते हुए ज्ञान की सत्ता नहीं है। प्रतिपल सेवा परायण होते हुए क्रिया कर्म का भाव है। क्षण भर के लिए भी अवकाश नहीं है, पर प्रेम में डूबा हुआ उसे सुध नहीं है। वो कभी ना सोता है, ना अलसाता है, ना कहीं वो भाग कर एकांत जंगल गुफा में जाता है। वो जहां है वही उसी में रमण कर रहा है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय केवल श्यामा श्याम। उसके पास कर्म बल नहीं है, लेकिन कर्म हो रहा है। ज्ञान बल नहीं है, पर अखंड ज्ञान है उसको। उसके पास है क्या? भाव। तभी वो राधा किशोरी की तरह भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। ज्ञान संस्पर्श शून्यता, कर्म संस्पर्श शून्यता, भाव की स्थिति, पूर्ण ज्ञान, हर क्षण कर्म परायण सेवा कर्म, लेकिन उसका कहीं कोई फल, कोई आकांक्षा, कोई कर्ता भाव है ही नहीं। बहुत उच्च कोटि की दशा। उपासक भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखास्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक ये भोग मोक्ष रूपी पिशाची हृदय में वर्तमान है, तब तक प्रेम का अभ्युदय नहीं होता, प्रेमांकुर का प्रादुर्भाव ही नहीं होता। भगवत पार्षदों में कोई कामना नहीं होती, फिर श्री जी की सखियों में कहां? अति उत्तम जो अधिकारी प्रेम मार्ग का होता है, तो देखो परम ज्ञानी भगवत पार्षद उद्धव जी महाराज जब वो वृंदावन में आए और प्रेमी स्वरूप गोपी जनों के दर्शन किए, उनसे संभाषण किया, तो जो ज्ञान सुख था उन्हें फीका लगने लगा। जो श्री कृष्ण के समीप उनके पार्षदत्व का सुख था वो फीका लगने लगा। अब लगा कि मैं इस भाव को कैसे प्राप्त करूं जो गोपी जनों में प्रेम विराज। लगा ये भाव तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं धारण कर सकूं, तो इनकी चरण रज तो धारण कर सकता हूं। तब वो कहते हैं मुझे कोई लता गुल्म औषधि बना दो वृंदावन की, जिससे गोपांगनाओं की चरण धूल मेरे ऊपर पड़ती रहेगी तो मैं निहाल हो जाऊंगा। जो भगवत पार्षद बृहस्पति शिष्य श्री उद्धव जी जैसे ज्ञानी महात्मा जहां अपने को असमर्थ मानकर उनकी चरण धूलि पाने की आकांक्षा करते हैं, वो गोपी भाव, और जहां से गोपियों को प्रेम प्राप्त हुआ है वो श्री किशोरी जी के चरणारविंद, और उन चरणारविंद के भाव राधा भाव को प्राप्त करने के लिए आप विचार करो किसमें सामर्थ्य है। श्री कृष्ण के प्रेम सुख कामना को पूर्ण करने वाली गोपियां
गोपियां कोई कामना युक्त भगवान से नहीं लगी हुई, वो श्री कृष्ण सुखैक मात्र। ये अंतर की बात है। अरे आप साधारण आप देखो, जिससे आपको प्रेम होता है, पुत्र से, मां से, किसी से भी, कोई भी अच्छी चीज देखोगे तो आपको लगेगा उनके लिए ले चलो। जिससे प्यार है उसकी याद आएगी, और उसके लिए जब कोई खान पान, कोई अच्छी लौकिक बात कह रहा हूं तो उसकी याद, ये उनको ले चलो, जिससे भी प्यार है। और जब आपको प्रभु का प्रेम प्रकट होगा तब तो विस्मरण ही हो जाएगा इस मायाकृत। ये मायाकृत जितना स्वाप्निक जगत है, ये तो बहुत थोड़ी साधना करने पर विस्मरण होने लगता है। प्रेम की स्थिति तो बहुत ऊंची होती है। इस धरा पर, धरा माने भूमिका पर जब साधक उतरता है, बहुत उच्च कोटि की अवस्था होती है जब प्रेम की दशा, प्रेम की भाव दशा। परीक्षित जी को गोपीजनों की रास रस का वर्णन जब सुना रहे सुखदेव जी, तो उन्होंने प्रश्न कर दिया। तो जब देखा परम पवित्र परमहंस श्री सुखदेव जी ने कि तो भौतिक प्रश्न कर दिया कि भगवान का अवतार धर्म के लिए हुआ है, एकांत में ऐसा ऐसा। तो उन्होंने उसी समय से रास का संवरण कर दिया और कहा, देखो जो ईश्वर कोटि के महापुरुष होते हैं उनके चरित्रों को जानना बहुत कठिन है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि ऐसे ईश्वर कोटि के महापुरुषों के चरित्रों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान शंकर जहर को पिया और गले में रोक लिया, दूसरा एक बूंद पानी नहीं रोक सकता। अगर यहां घाटी द्वार में ऐसे खांसते हुए परेशान हो जाए और हलाहल विष पी लिया तो कोई शंकर क्या जैसा हो सकता है? ऐसे ही भगवान जो कर, उसका हम अनुकरण नहीं कर सकते। अग्नि सूर्य आदि ये सब कुछ भस्म कर देते, खा जाते, सब कोई थोड़ी ऐसा कर सकता है। दूसरी बात बताई कि भगवान जो गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, ये गोपी सबकी आत्मा स्वरूप भगवान स्वयं अपने आप से अपने आप में रमण कर, पर अच्छा नहीं लगा सुखदेव जी को और वहीं से रास का स्मरण करके दूसरी लीला प्रारंभ कर दी। तो यहां कह रहे हैं कि परीक्षित जैसे महापुरुष के भी हृदय में इस रस के विषय में प्रश्न खड़ा हो गया, इसीलिए इस महारस को बड़ा गुप्त रखा गया है। यहां किंचन मात्र काम की गंध भी नहीं, कामना की गंध नहीं। ये इतना ऊंचा भाव है कि जब प्रेम प्रकाशित होगा तभी आप इसको जान सकते हैं। जब कोई उपासक भगवत प्रेमी महात्मा के संग से उपासना करता है तो उसके अंदर आनंद प्रकट होता है। ध्यान से सुनिएगा, आनंद प्रकट होता है। जब आनंद बढ़ता है तो वो रूप धारण करता है रति का, रति। फिर वो जब गाढ़ रूप धारण करती रति तो प्रेम। जब प्रेम बढ़ता है तो उसे स्नेह, स्नेह बढ़ता है तो भाव, भाव बढ़ता है तब प्रणय, प्रणय बढ़ता है तब अत्यंत राग, राग बढ़ता है तब अनुराग, और जब अनुराग चरम सीमा पे पहुंचता है तो भाव, और जब भाव चरम सीमा पे पहुंचता है तो महाभाव। और ये महाभाव श्री जी के चरणों से प्राप्त होता है। पूज्य भाई जी राधा बाबा आदि इसी महाभाव को, चरम सीमा का। देखो, चित्त में आराध्य देव के सिवा अन्य किसी विषय वस्तु व्यक्ति की जरा भी चाह और स्मृति ना रह जाना, इसे रति कहते हैं। रति किसे कहते? आपकी प्रभु में रति हुई किसे कहते? चित्त में आराध्य देव के सिवा अन्य किसी वस्तु विषय व्यक्ति में जरा भी चाह या स्मृति ना रह जाना। जब समस्त इंद्रियां केवल आराध्य देव में स्थित होती हैं उसे रति कहते हैं। और रति जब प्रगाढ़ रूप धारण करती है, केवल इष्ट देव, जैसे गोपीजन जित देखूं तित श्याममयी, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम जब अनन्य ममता धारण करता है,
गाढ़ ममता धारण करता है, इष्ट के सिवा कहीं कोई अपनापन, कहीं कोई स्मृति, बिल्कुल किंचन मात्र नहीं, तब वो स्नेह कहा जाता है। प्रगाढ़ प्रेम की स्थिति, अत्यंत स्नेह में विकलता। जब केवल चित्त द्रवित द्रवित मात्र, वो थोड़ी थोड़ी देर में रोता रहता है, ये स्नेह। द्रवित चित्त की स्थिति ऐसी प्रगाढ़ होती है कि उसी स्वाद में वो डूबा रहता है। किंचन मात्र प्रतिकूल चिंतन, प्रतिकूल भाव, प्रतिकूल आकर्षण नहीं पूरी सृष्टि में। तब स्नेह का माधुर्य रस अधिक बढ़ता है, और जब वो माधुर्य रस अधिक बढ़ता है तब वो राग के पहले जो भाव आता है, गाढ़ भाव, अब हर समय वो भाव में भरा रहता है। रति, प्रेम, स्नेह, भाव, ये बहुत ऊंची स्थिति की तरफ जा रहा है। ये भाव इतना माधुर्य रस से युक्त हो जाता है कि वो प्रणय रूप धारण कर लेता है। वो कभी अपनी प्रभु से मान धारण करता है, कभी प्रभु से, वो वार्ता प्रभु से ही होती है। कभी प्रभु से वो रूठ जाता है, कभी प्रभु से आसक्त हो जाता है, कभी प्रभु के लिए वो रोने लगता है, कभी प्रभु के लिए गाने लगता है। तो मान भी प्रभु से करता है, मनाने आना पड़ता है। जैसे ग्वारिया बाबा मान कर गए, जाओ आज से तेरा नाम ही नहीं जपेंगे। यार तो इतना जीवन हो गया तेरे लिए तड़पते हुए, पुकारते हुए, जब तेरे को इतना है कि मेरे पुकारने पर तू नहीं आ रहा, तो आज से मैं तेरा नाम नहीं जपूंगा, आज से तुझे पुकारूंगा नहीं। मान कर गए। शाम नहीं हो पाई थी, आ गए ठाकुर जी रमण रेती में ही अचला पकड़ लिया पीछे से। ए बाबा देखा, अरे मेरा यार लिपट गए गले से। अरे हमने तो नियम लिया था इससे बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, चल दिया पीछे, मनाते चले जा रहे ठाकुर जी। बाबा ये मान, भक्त के हृदय में मान, जिसे प्रणय कहते हैं। जगत में ये मान आसुरी भाव का है, ये मान नहीं, ये प्रेम भाव का मान, बड़ा मधुर, प्रीतम को आकर्षित करने वाला, प्रीतम को सुख पहुंचाने वाला, बड़ा पवित्र ये मान है। इसी भाव की चरम अवस्था कभी कभी निकुंज में भी प्रकाशित हो जाती है, दो प्रकार से। कभी अंतर्मुख हो गए तो लालजू को लगता है प्रियाजू मान धारण कर लिए, या कभी कभी प्रेम की गाढ़ अवस्था में मान वृत्ति भी आ जाती है, तो फिर सखियां मनाती है, छाड़ दे मानिनी मान मन धरी मान। फिर जब ये मान अत्यंत गाढ़ रूप धारण करता है, राग, मतलब यहां प्राणों का कोई महत्व नहीं रहे। राग जब अत्यंत गाढ़ रूप धारण, तो अनुराग, बहुत ऊंची स्थिति। फिर उसके अंदर महाभाव रस का जागरण होता है, और ये महाभाव रस प्यारी जी के चरणों से, कितनी ऊंचाई की बात है। यहां तो साधारण भक्ति ही हृदय में आना बहुत कठिन होता है। अच्छा, ये सब जितना है, ये सब किसी साधना से प्राप्त नहीं होता। इस श्री जी के प्यारे लाडले जो रसिक जन हैं, वो जब कृपा करते हैं तो अपने को पता भी नहीं चलता, जैसे लिफ्ट में पता ही नहीं चलता, जब गेट खुलता है तो लगता है 16वें फ्लोर पर आ गए। ऐसे ही इतनी ऊंचाई पर हम चढ़ के नहीं जा सकते, ये कृपा का मार्ग है। देखो ध्रुवदास जी जैसे महापुरुष कह रहे हैं कि सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ हो सो। श्री जी श्रृंगार करती हैं लालजू की सुख के लिए, लालजू सारी चेष्टा करते हैं श्री जी के सुख के लिए, लाडली लाल के सुख के लिए सहचर्या। यहां सब तत्सुख की होड़ लगी हुई है, स्वसुख की कहीं भी किंचन मात्र गुंजाइश नहीं। बनी वृषभानु नंदिनी आज, भूषण बसन विविध पहिरे तन,
पिय मोहन हित साग। इसलिए प्यारे जू की इस महारसमयी उपासना, वृंदावन नित्य विहार रस के जो उपासक महाभाग्यशाली जन जो जुड़े हुए हैं, जो राधा नाम जापक है, जो राधा शरणागत है, सबसे ज्यादा हमको बचने की जरूरत है कुसंग से। हम जैसे हैं हमें कोई चिंता नहीं, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर लगे, ठीक हो जाएंगे हम। श्री जी की एक कृपा कोर से हमारा काम बन जाएगा। लेकिन हमारे भाव तो बचे रहें, हमारे भावों में दूषित भाव ना आने पावे। संसार में तो भक्ति भाव नहीं है, थोड़ा भी परहित भाव नहीं है। कोई बिरला भक्त ईमानदारी से भक्ति मार्ग में चल रहा है, फिर ये वृंदावन प्रेम रस की ऊंचाई की तो पहुंच ही नहीं है। इसलिए अपने कानों को बचाइए, जो चर्चा सुनते हैं उसको बार बार सुनिए और ये कृपा वर्ण कीजिए कि लाडली जी ने आप पर कितनी कृपा की है कि ऐसी उच्च कोटि की रसमयी भावना में हमें, जहां हमारी पहुंच नहीं है वहां हमको पहुंचा दिया। इसीलिए हम बार बार सावधानी पूर्वक अपने चित्त को श्री जी के चरणों में लगाएं, श्रवण इंद्री को बचाएं, ऐसी कोई बातें न सुने, ऐसे कोई हमारा चिंतन न बिगड़ने पावे। अनंत जन्मों की भटकन के बाद हमें करुणामयी अलवेली सरकार श्री राधा किशोरी के नाम रूप लीला धाम का आश्रय मिला है। अब ये माया अपने पार्षदों से ऐसा बुलवा कर, दिखवा कर, मिलवा कर, कहकर हमको मार्ग से भ्रमित करना चाहे तो कभी, ये कच्चे साधकों के लिए कह रहे। जो परिपक्व साधक है ना, तो उनको जितना आप विरोध करोगे उतना ही पुष्टता और होती है और प्रीति होती है। लेकिन जो कच्चा साधक हो तो उसको लगता है कि ऐसा है क्या, बोले भागवत में नहीं लिखा, भगवत गीता में नहीं। कितने ग्रंथ पढ़े हो, कितने शास्त्र है, शास्त्रों का अथाह समुद्र है ज्ञान का। तुम 2-4 शास्त्रों को पढ़ लोगे तो सिद्धांत को जान जाओ। अलग अलग सिद्धांत है। प्रेम का सिद्धांत वृंदावन नित्य विहार रस के रसिकों की, यहां वेद रसिकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होय न कारज। कल कोई एक प्रश्न करता कि आप कहते हो ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद, तो इसमें शंकर जी की निंदा नहीं होती कि शंकर जी की भी पहुंच नहीं है? निंदा नहीं होती। अब तुम कितना शंकर जी को मानते हो पता नहीं, शंकर जी से अगर बात तुम्हारी होती है तो पूछ लेना। अगर शंकर जी से बात पूछ लेना कि अरे आज भी जरा भी कोई तो अब वो सब बातें बताई चली जाती है। जैसे जरा भी फोन पहुंच जाए मायके तो फौरन ससुराल में उपस्थित है मायके वाले, डट के नहीं होते। अपनी लाडली लड़की के लिए मायके फोन पहुंच जाए कि आज हमने सुना था कि डांटी जा रही थी, तो फौरन पूरे परिवार के आके ऐसे आते हैं महादेव। तुम क्या समझते हो? तुम महादेव जी को भगवान मान करके थोड़ी बारी आराधना अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए करते होगे। हमारे तो अब उसके आगे वर्णन क्या करें। सच्ची मानिए महादेव जी की कृपा से प्राप्त। हम जो बात यहां कह रहे हैं उसको समझो। आप महादेव जी की जटाओं में गंगा जी देखते हैं, यह क्या श्री कृष्ण का चरणोदक नहीं है? आप काट सकते हो? शास्त्र में लिखा हुआ गांगम बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारी पापापहारी पुनातुमाम। क्या तुम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि भगवती गंगा श्री कृष्ण का चरणोदक है जो महादेव माथे पे स्वीकार करते हैं? क्या तुम समझते हो? अरे महादेव जी ने भेजा है। तुम जितना महादेव जी को भजते हो, भगवान शिव कृपा करें तुम पे, पर पूरा जीवन ही महादेव रहे। महादेव की निंदा नहीं। जैसे हम कहते हैं जितनी देवी शक्तियां श्री जी के अंश से हैं, हम निंदा नहीं करते हैं। हम ये आपको तत्व की बात बता रहे हैं। अब आप उसको ना समझो, कह दो हमारी काली देवी को अंश। भैया हम काली में भी राधा देखते हैं। तुम राधा में भले काली ना देख पाओ, लेकिन हम काली में राधा देखते हैं। देखा उस दिन आवेश में बोल रहे थे तो शुंभ निशुंभ का मर्दन करने वाली कौन? हमारी श्री जी के ही अंश से। अंश का मतलब क्या होता है? वही श्री जी, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। यहां से कभी किसी की निंदा की बात नहीं आएगी। अगर आप सौम्य स्वभाव से उसका अर्थ देखेंगे तो सिद्धांत की चर्चा होगी। शिव जी की निंदा, अरे यहां चाकू रख के निंदा करवाई जाए तो भी नहीं निकल सकती शिव जी की निंदा। पर तत्व की जब बात आती है
जब प्रेम लीला की, देखो एक बात सिद्धांत की समझ लो, इस सृष्टि का खेल रचने वाला एक है और इस सृष्टि के खेल में एक है, पर उसका खेल अनेक है। वही जो रहस्य जान गया, तो जब खेल का स्वाद लेंगे तब उसमें वर्णन करेंगे हार और जीत का। लेकिन जब तत्व की बात आएगी तो वही हारने वाला है और वही जीतने वाला है। या रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जाने कोय, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। हम सब एक में हैं, लेकिन जब हम पाला बीच में खड़ा करके कबड्डी खेलेंगे तो जब तुम्हें हराएंगे तो हम नाचेंगे, हार गया हार गया। और जब बैठ के प्रसाद पाएंगे तो एक ही लाइन में खाएंगे, एक ही पंक्ति में पाएंगे। ऐसे यहां तुम तुम्हें समझा रहे, एक ही तत्व है, वो एक ही तत्व अनेक रूपों में अनेक खेल खेल रहा है। जब खेल की बात आती है तब हार जीत की बात आती है, जब खेल की बात आती है तो उसमें छोटा बड़ा की बात आती, खेल में, तत्व में नहीं। तत्व में जो कृष्ण वही शिव, जो शिव वही कृष्ण, इतना अंतर नहीं। और जब खेल की बात आती है तो कभी श्री कृष्ण आराधना कर रहे हैं शिव की कृपा प्राप्ति के लिए, ऐसा नहीं कि हम पढ़े लिखे, महाभारत में आराधना कर, तो कभी शिव आराधना कर रहे हैं श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए। श्री कृष्ण प्रकट हो रहे तो अपना रूप, कभी वो महादेव प्रकट हो रहे तो वरम ब्रूहि, श्री कृष्ण से बोल। ए भाई, ये खेल है, खेल में भ्रमित मत होना।